बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम सब्र के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सब्र का लफ्ज़ कुरान मजीद में कई मकामात पर इस्तेमाल हुआ है और एक हदीस मुबारका है जिसका मफ़हूम ये है कि सब्र मेरी चादर है। यानी अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं कि सब्र मेरी चादर है। और नाजरीन, सब्र का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है रोक लेना, थाम लेना। नाजरीन, यकीनन ये बात तो एक अज़हर मिनश शम्स हकीकत है कि जब भी किसी इंसान पे मुश्किल वक्त आता है, आजमाइश की घड़ी आती है, ना मुवाफ़िक और ना मुसाद हालात का सामना करना पड़ता है, तो उस वक्त इंसान की तबीयत में एक बेकरारी और बेचैनी नज़र आती है और इंसान अपनी ज़बान पे हमा वक्त शिकवे शिकायत के अनबार लगा देता है। नाजरीन, ऐसे हालात में कि जब आप पे कोई मुसीबत हो, इम्तिहान और इब्तिला की घड़ी हो, अल्लाह पाक की तरफ से कोई आजमाइश उतरती हो, ऐसे हालात में अपने आप को रोक लेना, अपने आप को थाम लेना और अपनी ज़बान पे शिकवे और शिकायत का एक लफ्ज़ भी न लाना, इसको कहा जाता है सब्र कहा जाता है। चुनाचे बेसब्री की बज़ाहिर दो तीन सूरतें या शक्लें या किस्में हमारे सामने आती हैं। पहली सूरत तो ये है कि जब कोई मुसीबत, आजमाइश या मुश्किल अल्लाह पाक की तरफ से जो है ना भेज दी जाती है, नाजिल होती है, तो उस वक्त एक शख्स जो है, एक शख्स वो होता है जो हर वक्त लोगों के सामने बैठ के, अल्लाह की मखलूक के सामने बैठ के अल्लाह पाक से आपको शिकवे और शिकायतें करते हुए नज़र आएगा। एक तो वो शख्स होता है और दूसरा शख्स नाजरीन वो होता है कि मुसीबत या इब्तिला और आजमाइश नाजिल होने पे उसको जिस्मानी बेकरारी होती है, आज़ा व जवारे में बेचैनी और परेशानी आपको नज़र आती है। लेकिन अगर ये दोनों सूरतें ना हो तो उसी को ही सब्र कहा जाता है। नाजरीन, जब आजमाइश या मुसीबत नाजिल होती है तो आपने देखा होगा कि तीन तरह के लोग होते हैं जो रद्द अमल देते हैं। तीन तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग तो वो होते हैं जो हर जगह, हर महफिल में अपनी मुसीबत का तस्करा करते हैं और इस तरह वो लोगों की नज़रों में काबिल रहम बनने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मायूस हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे हालात में अल्लाह पाक की तरफ रुजू कर लेते हैं, पहले की बनिस्बत अल्लाह पाक की तरफ ज़्यादा तवज्जो और इन्हिमाक करते हैं और हर वक्त आपको तस्बीहात और इबादात में वो मशगूल नज़र आते हैं। ये जो तीसरा तबका है, ये जो तीसरे किस्म के लोग हैं, ये सही मानों में सालेहीन में इनका शुमार किया जाता है। अब नाज़रीन, चंद लोग हैं, ज़ाहिर हम भी महफिल में बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो वो सवाल पूछते हैं कि अल्लाह पाक तो रब्बिल आलमीन जो है, अल्लाह पाक रऊफ़ुर रहीम है अपने बंदों के साथ, गफूर रहीम है, अल्लाह पाक अल करीम है। ठीक है, अल्लाह पाक के आप ज़्यादातर सिफ़ाती नाम देख लीजिएगा तो उसमें अल्लाह ताला की रहमत का तस्करा आपको नज़र आएगा, शफ़क़त का तस्करा नज़र आएगा। ठीक है, और हदीस पाक में ये भी है कि अल्लाह पाक इंसान से, अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो अगर ऐसा है तो रहमत का तकाज़ा तो ये है कि उसके बंदों पे कोई जो है ना मुसीबत और आजमाइश और कोई परेशानी उनके लिए हो ही ना, तो फिर ये क्या वजह है? क्या ये चीज़ अल्लाह पाक की रहमत और शफ़क़त के क्या मुनाफी तो नहीं है? तो इसके कई जवाबात दिए जा सकते हैं नाज़रीन। एक वजह तो ये है कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह पाक आपको खुशी देकर आज़माते हैं, तो आपको परेशानी में मुब्तला करके भी अल्लाह पाक आपको आज़माते हैं। क्या आप खुशी में
अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या नहीं करते, या उसको अपनी ज़ाती मेहनत का नतीजा समझते हैं। कहीं आप तो ये नहीं समझते कि आपको खुशी मिल गई, बहुत बड़ी खुशी मिल गई, और आप शुक्र ही अदा नहीं करते। तो खुशी की हालत में जो शुक्र अदा करता है और आजमाइश, इब्तिला, मुसीबत और परेशानी के वक्त जो सब्र करता है, अल्लाह पाक के यहाँ उसका शुमार सही मानों में इबादत गुजारों में होता है। तो ये दारुल इम्तिहान है। खुशी दे के आपने शुक्र करना है, और अल्लाह पाक की तरफ से अगर कोई आजमाइश आती है तो आपने अल्लाह पाक की तरफ रुजू करना है, पहले से ज़्यादा रुजू करना है। अल्लाह पाक के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है, अल्लाह पाक के सामने आपने माथा रगड़ना है, अल्लाह पाक के सामने आपने अपना जो है ना नाक रगड़नी है, और तस्बीहात का विर्द करना है, सब्र से काम लेना है। तो यही लोग हैं जो सही मानों में सालिहीन में उनका शुमार होगा, और सही मानों में जो है उनका जो है ना इबादत गुजारों में शुमार किया जाएगा, और उसका सिला डेफिनेटली दुनिया में भी और दीन में भी, आखिरत में भी और इस दुनिया में भी अल्लाह पाक की तरफ से दिया जाएगा। कई सौ जगहों पे अल्लाह पाक ने इस हवाले से वादे फरमाए हैं। और दूसरी बात यह है, वो सवाल का जवाब, एक तो ये जवाब हो गया, दूसरा ये है कि जो मुसीबत, जो परेशानी आपको बज़ाहिर मुसीबत नज़र आती है, वो भी दरअसल अल्लाह पाक की तरफ से रहमत और शफ़क़त का मज़हर होती है। लेकिन आप चूँकि ज़ाहिर बीन हैं, हम ज़ाहिर बीन हैं, हम ज़ाहिर की आंख से देखते हैं, तो हमें वो तकलीफ़ नज़र आती है। हालांकि उस तकलीफ़ और परेशानी और मुसीबत और आजमाइश में भी अल्लाह की तरफ से एक जो है ना रहमत और शफ़क़त का इजहार होता है। अब इसकी चंद एक दो मिसालें देख लेते हैं नाज़रीन। एक बच्चा है और उसके जिस्म पे नजासत लगी है, गंदगी लगी है, तो उसकी माँ की मोहब्बत का, माँ की शफ़क़त का तकाज़ा ये है कि वो अपने बच्चे के जिस्म पे वो गंदगी और नजासत नहीं देख सकती। चुनाचे वो करेगी क्या कि उसके लिए पानी गर्म करेगी और बच्चे के लिए, और उसको नहलाएगी, उसके जिस्म पे साबुन मला जाएगा, और इस गुस्ल के दौरान जो होता है आप देखते हैं कि वो बच्चा ज़ारो कतार रोता रहता है। ठीक है, वो ये समझता है, देखने वाले ये समझते हैं कि इस बच्चे पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, लेकिन माँ की मोहब्बत का, शफ़क़त का तकाज़ा ये है कि मेरे बच्चे के जिस्म पे जो है वो नजासत लगी है, गंदगी लगी है, गलाज़त लगी है, और मैंने इसको इस नजासत और गंदगी से साफ़ करना है। इसी तरह जब एक इंसान गुनाह करता है तो उसका दिल मैला हो जाता है, उसके दिल नजिस हो जाता है। तो अल्लाह पाक कोई इस तरह की मुसीबत, आजमाइश और परेशानी में मुब्तला करके उसको उस गंदगी और नजासत से पाक कर देते हैं। तो ये किस कदर बड़ी रहमत और शफ़क़त का इजहार है अल्लाह पाक की तरफ से। लेकिन हम ज़ाहिर बीन हैं और हम इसको इसी तरह ही देखते हैं, ज़ाहिर की आंख से देखते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, आपको कोई मर्ज़ है, ठीक है, ब्लड में कोई वायरस या बैक्टीरिया शामिल हो गया है, और डॉक्टर आपका बहुत करीबी दोस्त है, भाई है बल्कि यूँ समझ लें, तो वो आपको एक कड़वी दवाई देगा, ठीक है, कि आपका इलाज ये है, और वो दवाई इतनी कड़वी हो कि आपसे बर्दाश्त भी बहुत मुश्किल से होती हो, लेकिन वो डॉक्टर कहेगा कि नहीं, आपको मर्ज़ से निजात दिलाने के लिए और आपको सेहतयाब करने के लिए, आपको इस तकलीफ़ से जो है ना निजात दिलाने के लिए ये कड़वी गोली खाना ज़रूरी है। तो इसी तरह अल्लाह पाक भी आपको जो है ना मुसीबतों में डाल के जो है ना परेशानी की एक कड़वी गोली खिलाते हैं, और इस तरह आपके पूरे जिस्म को साफ़ कर दिया जाता है, गुनाहों से आपको पाक किया जाता है इस तरीके से। और नाज़रीन, आपको ये भी मालूम होगा कि इस किस्म के परेशानी और इब्तिला की हालत में इंसान के आंखों से आंसू निकलते हैं, तो इन आंसुओं के साथ इंसान नदामत का इजहार करता है, अपने गुनाहों पे, अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, अल्लाह पाक के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, आजिज़ी करता है। तो वो जो अंदर के फासद मादे हैं, ठीक है, वो उन आंसुओं के साथ निकलते हैं, और इंसान का जो अंदर का जो बातिन है वो मुकम्मल तौर पर, यकसर तौर पे जो है वो बदल जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बज़ाहिर जो अल्लाह पाक की तरफ से परेशानी भेजी जाती है, वो उसमें अल्लाह पाक की तरफ से किस कदर रहमत और शफ़क़त का इजहार किया जा रहा है। अल्लाह पाक हम सबको सही जो है ना अक़ल और समझने की तौफ़ीक दे, इस्लाम को और अल्लाह पाक की मोहब्बत को और अल्लाह पाक की ज़ात को। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।